सीताराम। आज हम महाराज जी के पास फिर से आए हैं और एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है समाज में, धर्म के ऊपर। तो आज हम महाराज जी से ये जानना चाहेंगे कि सही धर्म क्या है, उस सही धर्म की परिभाषा क्या है, वो आज हम महाराज जी से सीखेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे भी। तो आइए हम महाराज जी के से आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। और हमारा जो सवाल है धर्म का जो सही परिभाषा है और उसको हम कैसे अपने जीवन में उतारें। गीता में सर्वप्रथम एक श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ से शुरू हुई है गीता। संवेता युत्सव मामका पांडवाई किम कुर्वन्ति संजय। अब इसमें मुख्य देखने वाली बात है धर्म क्या है। और अलग अलग बुद्धिमानों से अलग अलग मनीषियों की भाषाएं परिभाषाएं अलग अलग हैं। जी जी। लेकिन गीता के आधार पर हमारा सिद्धांत ये कहता है कि धर्म हर व्यक्ति का, हर मानव का अपना अपना कर्तव्य है, अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं, उसे धर्म कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है वो उसका धर्म है, वो एक उस व्यक्ति का क्या रीति रिवाज है, वो क्या प्रथा है, उसकी जो प्रथा है, जो रीति रिवाज हैं, जो कर्तव्य हैं, वो धर्म कहे जाते हैं। अब इस धर्म में अलग व्यक्ति के अलग अलग है। जैसे सनातन धर्म अलग है, हिंदू धर्म भी है, एक धर्म है। यानी हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं, हिंदुओं के जो कर्तव्य हैं, हिंदुओं के जो मुख्य बात तो सुनो ना, हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं, हिंदुओं के जो कर्तव्य हैं, हिंदुओं के जो प्रथा है, वो हिंदू धर्म है। मुसलमानों के जो रीति रिवाज हैं, मुसलमानों की जो प्रथा है, मुसलमानों के जो कर्तव्य हैं, वो मुस्लिम धर्म है। यानी हर व्यक्ति के अपने अपने जो नियम हैं, अपने अपने जो कर्तव्य हैं, अपने अपने जो आचरण हैं, अपने अपने जो प्रथा है, उसे धर्म कहते हैं। चाहे हिंदू धर्म हो, हिंदू की प्रथा, हिंदू के रीति रिवाज हिंदू धर्म, सिखों के रीति रिवाज, उनकी प्रथा, उनके कर्तव्य, उनका धर्म होता है। इसमें भी फिर एक व्यक्ति का अपना धर्म, एक पत्नी का, एक स्त्री का अपना धर्म। जैसे गृहस्थ धर्म एक सामूहिक आ जाता है, एक गृहस्थ धर्म। जैसे संत हैं, हम संतों का धर्म अलग होता है। राजा है तो राज धर्म अलग होता है। गांव है तो गांव का धर्म अलग होता है। अगर कोई जाति है तो जाति धर्म अलग होता है। यानी कि जाति धर्म माने जाति के जो जो प्रथा हैं, जाति के जो कर्तव्य हैं, जाति के जो रीति रिवाज हैं, वो जाति धर्म। तो एक मानव के कितने धर्म होते हैं वो देखिए कि जैसे एक पिता है, पिता का धर्म क्या है? यानी कि पिता का धर्म बनता है अपनी पत्नी की भी देखभाल करना, पत्नी का भी सुख सुविधा का ख्याल रखना, ये पति धर्म हो गया। उसके अपने पुत्रों को भी ख्याल रखना, पुत्रों की भी देखभाल करना, पुत्रों की सुरक्षा पढ़ाई का ख्याल करना, उसको इसी तरह से चलाना, ये भी एक धर्म है। उनके अपने माता पिता को भी देखना, अपने बहन भाइयों को भी देखना, अपने रिश्तेदारों को भी देखना, ये एक व्यक्ति का इतना धर्म क्षेत्र बनता है। ये एक धर्म क्षेत्र बनता है। किसी तरह से पत्नी का भी ऐसे बनता है, अपने पति को भी देखना, सास ससुर को भी ध्यान रखना, ख्याल करना, जितने जो रीति रिवाज है, जो प्रथा है, उनके साथ चलना। इसी प्रकार से पत्नी का भी इतना धर्म क्षेत्र बनता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति का भी, वैसे एक बालक का धर्म क्षेत्र बनता है, पुत्र का, तो अपने पिता को, माँ को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, सबको समान रूपी से उनकी उसमें चलना, उनका कर्तव्य एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। अब इसी कर्तव्य में हर व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है, यानी वो एक क्षेत्र हो गया, कर्म क्षेत्र, यानी जिसे कहते हैं धर्म क्षेत्र। एक जो धर्म क्षेत्र बन गया, उस धर्म क्षेत्र को अगर व्यक्ति नहीं निभाता है, अपने धर्म को यहाँ तोड़ता है, तो वही धर्म क्षेत्र, जैसे मान लो पति है, अगर अपने धर्म पे चल रहा है, वो अपना धर्म क्षेत्र करता है, अगर वो माँ का ख्याल नहीं करता है, तो माँ की तरफ से उसका झगड़ा शुरू। माँ को अगर माँ की तरफ उसका कर्तव्य नहीं जा रहा, माँ की तरफ अपना धर्म नहीं निभा रहा है, तो वहां से माँ की तरफ से झगड़ा शुरू, यानी वहां से कुरुक्षेत्र शुरू जी। अगर अपनी बहनों की तरफ धर्म नहीं निभा रहा है, बहनों की तरफ अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, तो बहनों की तरफ से कुरुक्षेत्र शुरू।
बहनें कहेंगी कि मेरा भाई तो ये हो गया, जब से शादी हुई है बहनों को ही भूल गया। माँ के धर्म को, पिता के धर्म को नहीं देख रहा है तो माँ की तरफ से, पिता की तरफ से कुरुक्षेत्र शुरू। जी। यानी कि हर व्यक्ति का इतना बड़ा धर्म क्षेत्र बनता है, चाहे पत्नी हो, चाहे बालक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे साधु हो। साधु के भी अलग अलग धर्म होते हैं, राजा का भी अलग धर्म होता है। राजा अपने धर्म से अगर नहीं देखा किस प्रजा को कैसे पालन करना है, ये हर व्यक्ति का धर्म बनता है। इस धर्म में, अब इस धर्म में देखिए, लड़के का धर्म बनता है कि लड़के को किस तरह से रहना चाहिए। लड़कियों का धर्म बनता है, देखो ये धर्म के अनुसार ही पहले से जो तिलक बनाए हैं, धर्म के अनुसार ही पहले की जो पोशाकें बनाई हैं, ड्रेस हैं जो बनाई हैं, धर्म के अनुसार बनाई हैं। जी। धर्म से नहीं कि राजा के पहनने की धर्म के अनुसार क्या ड्रेस होगी, पंडित की, जो पंडित होते हैं ब्राह्मण, उनकी धर्म के अनुसार कैसी उनकी ड्रेस होगी, वकीलों की ड्रेस कैसी होगी, देखो मिलिट्री की, पुलिस वालों की ड्रेस कैसी होगी, ये धर्म के अनुसार बनाई है। अगर ये व्यक्ति अपने धर्म को तोड़ते हैं, तो वो उसको भैया धर्म हो जाता है। कैसे बोलते हैं, ये भी तो लिखा है कि जो अपने धर्म को हानि पहुंचाता है वही धर्म उसको हानि पहुंचाता है। जैसे देखिए गीता में भी लिखा है कि अपने जो पर धर्मो भयावह, जो दूसरे धर्म में घुसेगा वही कहीं ना कहीं खतरा है। जैसे लड़कियों का धर्म नहीं है पैंट शर्ट पहनना, लड़कियों का जो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो ड्रेस बनाई है, हिंदू धर्म के अनुसार जो ड्रेस, जैसे मुसलमानों में धर्म के अनुसार उनका बुर्का बनाया है, पहनती हैं, उनकी इज्जत बची है, वो अपने धर्म को नहीं तोड़ रही। तो हिंदू धर्म के अनुसार माताओं की क्या ड्रेस बनाई है, लड़कियों की क्या ड्रेस धर्म के अनुसार, और लड़कियों का वही धर्म बनता है कि वही ड्रेस पहनना चाहिए। तो जो अपने धर्म को तोड़ करके दूसरे के धर्म में घुसना चाहती हैं तो उनकी वही बेइज्जती होती है। यानी कि जो अपने धर्म को तोड़ेगा वही धर्म उसको नष्ट कर देता है, और दूसरे के धर्म में जाएंगे तो वहां खतरा ही खतरा है। यानी गीता क्लियर बोल रही है, पर धर्मो भयावह है। और क्या बोला है कि जैसे एक पत्नी का कर्तव्य बनता है अपने पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बेटे का कर्तव्य, बेटे का धर्म बनता है माता पिता की सेवा करना। अगर इस धर्म में अपने धर्म को निभाते निभाते अगर कोई कष्ट भी आ रहा है तो उसको झेलना चाहिए, वही धर्म बनता है। क्या लिखा है गीता में कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना ही श्रेष्ठ है, बल्कि अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर पत्नी का धर्म बनता है सास ससुर की और पति की मन लगा के सेवा करना, अगर उस सेवा में कष्ट भी आ रहा है ना तो झेलना चाहिए। स्वधर्मे निधनम, अपने धर्म में मर जाना ही श्रेष्ठ है। और अगर अपने धर्म को छोड़ करके वो बाहर निकलती है तो क्या होता है, वही बेइज्जती, जगह जगह प्रचार हो जाएगा, अरे बड़ी नालायक बहू आई है, सास ससुर को गाली देती है, पानी नहीं देती है, उसकी सेवा नहीं करती, अरे कैसी पत्नी है, पति का ख्याल ही नहीं रखती है पति से। तो यानी कि जो अपने धर्म को, अगर अपने धर्म को निभाते निभाते अगर किसी को कष्ट भी आ रहा है तो अच्छे मन से प्रेम के साथ में उसको निर्वाह करना चाहिए, और नहीं तो पर धर्मो भयावह है, दूसरे धर्म में घुसेंगे। जैसे और दूसरा धर्म है ना, जैसे और धर्म होते हैं, पति को नहीं मानती, जैसे अमेरिका में यहाँ धर्म ऐसा है, सास ससुर को नहीं मानते। तो अगर हमारे इंडिया में हमारी लड़कियां अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में घुस रही हैं तो वहीं उनके लिए कष्ट उत्पन्न हो रहा है, वहीं कुरुक्षेत्र बन रहा है। जी। लड़कियों का ड्रेस है, लड़कियों की धर्म के अनुसार जो ड्रेस बनाया है, मुसलमानों के अनुसार मुसलमानों की जो ड्रेस बनाया है वो पहन रही हैं। हिंदुओं के अनुसार जो ड्रेस बनाया है उसे कोई नहीं पहना। मुस्लिम भाई देखिए अपने धर्म के अनुसार बढ़िया टोपी लगा रहे हैं और आधा पजामा पहनते तो आधा ही पहनते हैं। लड़कियों के लिए बोला है बुर्का लगाएंगी, लड़कियां अपने धर्म के अनुसार बुर्का लगा रही हैं, वो अपने धर्म में चल रही हैं। अगर उनके धर्म में उनको कष्ट भी हो रहा है, पसीना आ रहा है, फिर भी मर रही हैं उसमें, वही अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। उसे धर्म कहते हैं। धर्म माने अपना कर्तव्य, अपने रीति रिवाज, अपने प्रथा में चलना, वो धर्म है। धर्म ये नहीं है कि ये धर्म, हाँ सनातन धर्म के अनुसार चलना सनातन धर्म है, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के चलना हिंदू धर्म है, मुसलमानों के रीति रिवाज और कर्तव्यों के अनुसार चलना मुस्लिम धर्म है। ऐसे ही हमारी लड़कियों का, आज बच्चों का जो धर्म है कि लड़कियों का धर्म है कि ऐसे ड्रेस पहन के रखना तो तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लड़कियां अपने धर्म को छोड़ करके पुरुषों के धर्म में घुस गई, लड़कों के ड्रेस पहनना शुरू कर दिया, यानी पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में घुस गई तो वहीं उनके लिए कष्ट पैदा हो रहा है। देख लीजिए
लड़कों का कर्तव्य है ड्यूटी करना, धूप में खड़े होकर के ड्यूटी करना, धूप में खड़े होकर के पुलिस बन करके वहां ड्यूटी देना। लेकिन लड़कियां अपना घर में आराम से सास ससुर की सेवा करना धर्म है उनका, अपना कर्तव्य है उसका, घर की सेवा करना उनका कर्तव्य। उसको छोड़ करके लड़के जहां ड्यूटी पे दे रहे हैं उस धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म में घुस रही हैं, तो वहां पेशाब मर रही है खड़ी खड़ी, धूप में खड़ी खड़ी पुलिस बनी घूम रही है, वहां बेइज्जती करा रही है, अपना उनका धर्म नष्ट हो रहा है। पर धर्मो भयावह, वहां उनका कितना आप देखिए जा करके पुलिस में जो लड़कियां उनको कितना कष्ट है, कहती नहीं है, अब वो फंस गई हैं, करें क्या? वो एक धर्म को छोड़ करके अपना जो धर्म है, जो कर्तव्य है, जो अपनी रीति रिवाज है, उसको छोड़ करके दूसरे धर्म में घुस गई। लड़कियों का धर्म नहीं है उस धर्म में जाकर के खड़ी हो जाना, वहां वर्दी पहन करके कि अपना आराम से घर में चैन से रहना, भोजन बनाना, घर की साफ सफाई रखना, वो महिला का, लड़कियों का कर्तव्य धर्म है। देखो उस धर्म को छोड़ करके वो दूसरे पर धर्म, वो दूसरों का धर्म अपना लिया, दूसरों के ड्रेस में पहनना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? भयावह, वही नष्ट, वही उनका धर्म नष्ट हो रहा है। यानी वही कुरुक्षेत्र बना है, वो कुरुक्षेत्र में घुस गई हैं, मार खा रही हैं इधर से, किस किस का नाम लें। लड़कियां अगर घर में रहें तो मार नहीं खाएं, लड़कियां अपने धर्म के अंदर रहें, अपने धर्म क्षेत्र के अंदर रहें, कहीं बेइज्जती ना कराएं, कहीं बेइज्जती नहीं होगी उनकी, अपने धर्म के अंदर रहेंगी तो। लेकिन जिसने अपना धर्म तोड़ा वही धर्म उसको नष्ट कर रहा है, जिसने अपने धर्म को हानि पहुंचाई है वही धर्म उसको हानि पहुंचा रहा है। लड़कियों का, माता बहनों का कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जो छोड़ करके दूसरे के धर्म में घुस जाए। तो धर्म का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म समझना चाहिए। हिंदू धर्म केवल हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुओं के रीति रिवाज हिंदुओं का धर्म है, हिंदुओं के कर्तव्य हिंदू धर्म है, मुस्लिमों के रीति रिवाज मुसलमानों के कर्तव्य मुस्लिम धर्म है। सनातन धर्म जो कहते आ रहे हैं ना, यानी कि सनातन में यानी सभी मानव जाति का जो धर्म था पहले सनातन, उसे सनातन कहते हैं। उसी में से हिंदुओं के रीति रिवाज, हिंदुओं में कैसे रहना चाहिए, मीट मदरा नहीं खाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए, ये हिंदू धर्म में आता है, हिंदुओं के रीति रिवाज है। लेकिन अभी हिंदू क्या कर रहा है, अपने धर्म को तोड़ करके भूलते जा रहे हैं, बोले नहीं हम तो सनातनी है, हमारा सनातन धर्म है। अरे सनातन धर्म की कोई एक बात बता तो दे कि सनातन धर्म माने होता है रीति रिवाज, प्रथा, हमारे कर्तव्य क्या है प्राचीन, कोई बताए? नहीं। उसी में से निकाला है कि भैया हिंदुओं के ये धर्म है, हिंदुओं की ये प्रथा है, हिंदुओं के ये रीति रिवाज हैं, हिंदुओं के ये कर्तव्य हैं, बड़े सरल, बड़े सीधे, बड़े सुंदर कर्तव्य हैं, सुंदर धर्म है। हिंदू जैसा धर्म तो कोई है नहीं, देव तुल्य धर्म है, देवताओं के जो धर्म है, भगवान के जो धर्म है, देवताओं के धर्म क्या है? किसी को सताना नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को आत्मा से भी नहीं दुखाना, वो देवताओं के धर्म है। सब पे दया करना, वो हिंदू धर्म है। हिंदुओं के भी यही कर्तव्य है कि किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को हिंसा नहीं पहुंचाना, किसी पर, हर व्यक्ति पर दया दिखाना, ये हिंदू धर्म में आता है। इसलिए हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अब हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म पकड़ लिया, तो वहीं क्या हो रहा है, वहीं भयावह, दूसरे धर्म में घुसे, पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में घुसना हानि है। इसलिए भैया कुरुक्षेत्र से बचना है, यानी झगड़े से बचना है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, अपने धर्म क्षेत्र में रहिए। अपने धर्म क्षेत्र को तोड़ोगे वहीं कुरुक्षेत्र बन जाएगा। एक व्यक्ति का जो धर्म क्षेत्र है, जो हमने शुरू में कहा, उसको अगर व्यक्ति लांग के निकलता है वही कुरुक्षेत्र बन जाता है। इसलिए गीता में सबसे पहले एक श्लोक है, धर्म क्षेत्र, यानी आपका जो धर्म क्षेत्र है भाइयों, लड़के का धर्म किधर है, अपनी बहन को भी देखना, भाइयों को भी देखना, माता पिता को भी, पत्नी को भी देखना। ये इतना एक व्यक्ति का इतना धर्म क्षेत्र बनता है, हर व्यक्ति का बोल रहे हैं, ऐसा ही दिमाग लगाइए, हर व्यक्ति का धर्म क्षेत्र है। जो अपने धर्म क्षेत्र को तोड़ता है वही कुरुक्षेत्र बन जाता है, वही झगड़ा हो रहा है। घरों में कुरुक्षेत्र क्यों बना हुआ है, घर कुरुक्षेत्र क्यों बने हुए हैं, कि उसमें अपना अपना धर्म कोई पहचान नहीं रहा जी। पुत्र अपने माँ को नहीं देख रहा, पत्नी अपने पति को नहीं देख रही है, अपने भाइयों का और अपने बहनों का ख्याल नहीं रहा, धर्म जो वहाँ निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे, तो पूरा घर, पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र अभी धीरे धीरे पूरी पृथ्वी कुरुक्षेत्र बन।
इसलिए गीता में जो श्लोक कहा है उस श्लोक पर चलना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया महाराज जी। रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा।